और यहाँ से हम इसको मैंने ऑब्जेक्ट लिया, तो यहाँ से मैं कोई भी ऑब्जेक्ट लेता हूँ, कोई भी शेप ले लेता हूँ। तो मैंने शेप ड्रॉ की। मेरे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है जो आपको मिलती है किसके अंदर, वो आपके पास बेसिकली यूज होती है इंसर्ट करेक्टर के लिए। ये ऑप्शन मोस्टली आप फाउंडेशन में भी देख चुके हो, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसका काफी हद तक आपको यूज पहले ही क्लियर है। तो मैंने यहाँ से इंसर्ट करेक्टर पे क्लिक किया। जैसे मैंने इस पे यहाँ पे क्लिक किया ना, मेरे पास ये डिफरेंट फोन्ट्स आ गए हैं। और आपको याद है कि ये बिल्कुल सादे फोन्ट्स हैं जो एरियल के तौर पे यूज होते हैं। और अगर आपको कोई विजिटिंग कार्ड वगैरह के लिए फोन्ट्स चाहिए तो आप इसको जस्ट रिमूव करो, और यहाँ पर आपके पास एक वेबडिंग फोन्ट्स आते हैं। आप वेबडिंग के ऑप्शन चूज कर लो। ये वेबडिंग रेगुलर फोन्ट है, वो आपको मिल जाएंगे। और मैं यहाँ पे जाके कहता हूँ वेबडिंग, या आप क्लिक करो और आपके पास विंडिंग्स आ जाते हैं। आप विंडिंग 1 है, विंडिंग 2 है, इसके हवाले से भी डिफरेंट फॉन्ट जो है वो देख सकते हैं। तो कोई भी फॉन्ट जो आपको अच्छा लगता है आप वो यहाँ से चूज कर लो। मैंने सपोज यहाँ पर जाकर क्लाउड ले रहा हूँ एक। मैंने यहाँ से क्लाउड सेलेक्ट किया। अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज में जाओगे तो यहाँ आपको डिफरेंट क्लाउड जो है वो नजर आते हैं। तो मैंने यहाँ से ये क्लाउड सेलेक्ट किया, तो आपके पास क्लाउड इस तरह से अवेलेबल हो गया, या जो भी आप वर्किंग इसकी करना चाहते थे वो आप की। अब मैंने इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ छोटा किया, शिफ्ट होल्डर रख के, तो ये मेरे पास कुछ ये शेप बिल्ड हो गई। और अब मैं ये करता हूँ कि दो शेप मेरे पास ये आ चुकी हैं। मैं जूम कर लेता हूँ, और जूम करने के बाद मैं यहाँ से इसको शेप को सेट कर लेता हूँ। आप ऐसे भी सेट कर सकते हो, अदरवाइज आप शेप टूल को क्लिक करें, सिर्फ वही नोड आपकी चेंज होगी जिससे आप यूज कर रहे हैं। इस तरह से आप अपने ऑब्जेक्ट को जो है वो मूव अप एंड डाउन कर सकते हैं। जो भी आपने इसमें चेंजिंग करनी है वो आप इस तरह से परफॉर्म कर लो, या जो भी आपने वर्कआउट करना है वो आपने इस तरह से इसमें डील कर लिया। डील करने के बाद आप कह दो कि ये बाहर वाला जो ऑब्जेक्ट है आप इसके अंदर कर दो कौन सा कलर, ग्रीन कलर कर देते हैं, और जो अंदर वाला है इसमें व्हाइट कलर कर देते हैं। ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे ना मुझे बने बनाए ऑब्जेक्ट हैं वो मिलते हैं। तो इसका फायदा ये है कि आप यहाँ से ऑब्जेक्ट पकड़ो और इसको यहाँ पर इंसर्ट कर दो, तो ये आपका बना बनाया ऑब्जेक्ट जो है वो आपके पास अवेलेबल हो गया। अब आप इस अपने ऑब्जेक्ट पे क्लिक करो, आप इसे रोटेट करा सकते हो, और कोई भी शेप या शेड या आइकन या लोगो कोई भी चीज आप क्रिएट करना चाहते हो तो वो आप इन तीन ऑब्जेक्ट के साथ में लाकर मैंने यहाँ पे बनाया है। आप इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट ले लें, लाइक अगर आप ये नहीं चाहते हैं तो आप इसको खत्म कर दो। यहाँ से आपके पास ऑडियो प्लेसमेंट अवेलेबल है, आप इसको कर सकते हैं। यानी ये वेक्टर ग्राफिक्स के अंदर बने बनाए हमें इमेजेस जो है वो मिल जाते हैं। तो आप इन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो यूज कर सकते हैं, जहाँ भी आप इसे डील करना चाहें या इसका इम्प्लीमेंट करना चाहें। तो ये स्टिक इट आउट एंड अप्लाई दी। आप, मैं चाहता हूँ कि इसको एक्सप्लोर करोगे और इसके अंदर चेंजिंग करके देखोगे कि क्या क्या वर्किंग है, कौन कौन सी ऑप्शन हैं, वेबडिंग्स हैं। अगर आप यहाँ क्लिक करो तो आपको विंडिंग्स आ जाती हैं। विंडिंग्स में भी आपके पास बने बनाए जो इमेजेस हैं वो अवेलेबल है, आप उन्हें डील कर सकते हो। कोई भी ऑप्शन जो आप इसके मुताबिक देखना चाह रहे हो वो आप इस तरह से जाकर डील कर सकते हैं, या उसको अपने पास अपने इम्प्लीमेंट पे लेके आ सकते हैं। अभी फिलहाल आप इतना ही करना है। इसको करने के बाद अगर इसको चेंज करनी है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम वो भी वर्किंग करेंगे। तो इस तरह से आप कोई भी पॉइंट आउट करने के लिए बुलेट्स बनाना चाहते हो या अपने ऑब्जेक्ट की प्रॉपर लुक डिफाइन करना चाह रहे हो तो आप इस तरह से डिफरेंट से यूज करके क्लिक जो है अपने ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर सकते हैं, इसको प्रोमिनेंट कर सकते हैं। तो जहाँ मुख्तलिफ शेप्स अवेलेबल है, और आजकल बरसात का मौसम है तो आपको ये खंभों के ऊपर फोर साइंस का ये सिंबल भी नजर आते हैं। तो दीज आर थिंग्स आर अवेलेबल। ये बहुत से मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें एक्सप्लोर करो और यहाँ से चीजों को निकाल निकाल कर देखो। आप यहाँ से बड़ा भी इसको कर सकते हैं, आप अपने ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देख सकते हैं, यहाँ पर आप छोटा भी करके देख सकते हैं। तो इंटायर फॉन्ट्स है। अगर आप सिर्फ इसमें से करेंसी से रिलेटेड चाहते हैं तो करेंसी करेंगे तो करेंसी से रिलेटेड आपको मिल जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर आप पंक्चुएशन एंड सेपरेटनेस चाह रहे हैं तो वो आप सिर्फ ऑन कर दो, करेंसी ऑफ कर दो, तो वो सिर्फ स्पेसिफिकली आपकी कैटेगरीज हैं वो अवेलेबल हो जाएंगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस ऑप्शन को एक्सप्लोर करें, इसको देखें, और इससे रिलेटेड जो जो आपके पास
वर्किंग है उसको आप परफॉर्म करें। यहाँ तक कोई बात अगर पूछने वाली है तो पूछ सकते हो। आप यहाँ पर देख सकते हो कि अभी आपके पास यहाँ पर कुछ ट्रैफिक साइंस जो हैं वो आपको यहाँ पे नजर आते हैं, और आपने इन्हें बनाने की कोशिश करनी है कि आपके ट्रैफिक साइंस हैं कैसे बिल्ड करेंगे, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा। प्लस आपने जो चीज़ बनानी है, तो ये देखेंगे यहाँ मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा आप प्रैक्टिस के लिए सिंबल दे दिए हैं। आपने जस्ट बारी बारी जो है वहाँ पे जो भी आपको सिंबल चाहिए जो आपने बनाना है, ये कोशिश करनी है कि आपने इस तरह से बनाने की ट्राई करनी है। आप बहुत ही जल्दी बन जाएंगे, मुझे उम्मीद है कि जब आप एक आधा ड्रॉ कर लोगे सिर्फ आपको सर्च करने पे टाइम लगेगा। बाकी दीज आर द वेरी प्लेन इमेजेस, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इसकी जो सीडीआर फाइल है वो मुझे बनाकर सेंड करेंगे, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इसे अच्छे तरीके से वर्कआउट कर लेंगे। इसमें जो नहीं बनेंगे उनकी शेप को हम खुद डिफाइन करेंगे, जो कैजुअली बन जाएंगे उनको आप इसकी इंसर्ट टेक्स्ट ऑप्शन से बना लेंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई नहीं बनते तो इन दैट केस जो है वो आप क्या करेंगे कि आप जो है वो इन्हें जो है वो मैनुअली अभी रहने देंगे, बाद में इंशाल्लाह इसको देख लेंगे शेप टूल से कैसे बिल्ड करना है। तो आज के लिए इसको यहीं रोकते हैं, ठीक है, और फिर जी।